नमस्कार बच्चों, मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आप मेरे सही वीडियो को देख रहे होंगे और जो भी व्याकरण में आने वाली जो समस्याएं हैं उसका समाधान आप इस वीडियो से ले रहे होंगे। क्योंकि संस्कृत में यदि आप देखें तो सबसे कोई कठिन पाठ होता है तो व्याकरण ही होता है और व्याकरण में काफ़ी मार्क्स कटते हैं। इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया था ताकि बच्चों का पहले व्याकरण में कंप्लीट करा दूं, तब फिर बुक को मैं शुरू करूंगा। तो आपका जो व्याकरण है वो भी आगे बढ़ रहा है और कुछ समय के पश्चात वो कंप्लीट भी हो जाएगा। चलिए, इसी क्रम में जो प्रत्यय चल रहा था, इससे पहले जो बच्चे मेरे वीडियो को देखे होंगे वो तद्धित प्रत्यय मैंने कंप्लीट किया है। और तद्धित के बाद आपका जो CBSE के सिलेबस में है, ICSE बोर्ड के सिलेबस में है, या जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स के सिलेबस जो दिया हुआ है तो उसके अनुसार वो कंप्लीट हो चुका था। स्त्री प्रत्यय में आपका टाप और ङिप, ये दो प्रत्यय बचे हुए हैं जिससे कि अभी हम लोग इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये जो टाप और ङिप प्रत्यय देख रहे हैं, वास्तव में स्त्री प्रत्यय किसी भी ऐसे शब्द से जो शब्द पुल्लिंग है और उस पुल्लिंग शब्द से जब हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाने की आवश्यकता महसूस होती है तब उसके लिए हम लोग यही प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है ना, टाप और ङिप संस्कृत में। ठीक है ना, तो संस्कृत में जब भी किसी पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाना है तो उसके लिए आपको टाप और ङिप, और भी होता है ङिस भी होता है, ङिन भी होता है, ऐसे टोटल 4 प्रत्यय होते हैं। लेकिन मुख्यतः जो है ये दो प्रयोग में ज़्यादा देखा जाता है, आपके सिलेबस में भी है, इसलिए इसे ही हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए, टाप में पहले हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। पहले हम टाप प्रत्यय को देखते हैं, पहला है ना, टाप प्रत्यय को पहला देखते हैं। टाप प्रत्यय में वास्तव में क्या बचता है, इसमें शेष आ बचता है। ठीक है ना, इसमें शेष क्या बचता है, आ बचता है। ठीक है, टाप प्रत्यय में देखिएगा, ये टाप में क्या होता है, ये टाप प्रत्यय है। इस टाप प्रत्यय में प उड़ गया, ट उड़ गया, लास्ट में क्या बचा, ये आ बचता है। तो इसी को हम लोग आ यहां दिखाते हैं, जो किसी भी पुल्लिंग शब्द से लास्ट में आ लग करके वो जो है स्त्री जाति का बोध कराता है, स्त्रीलिंग शब्द बनता है। ठीक है, इसमें और एक विशेषता है जो मैं आपको बता दूं, ये तो पहला है। दूसरा है इसका इससे बने हुए शब्द का रूप लता की तरह चलता है। स्त्रीलिंग तो है ही, लेकिन इसका रूप किसके अनुसार चलाएंगे, लता की तरह चलाएंगे, लता की तरह चलता है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें एक और आप देख सकते हैं कि ये तो सामान्यतः आ बचा, लेकिन ऐसे शब्द जिसके अंत में अक लगा हो तो अक जो है वो इक में बदल जाता है। यदि अक पदांत शब्द हो तो वह है ना ईका में, है ना, ईका में बदल जाता है, ठीक है। बस यही इसमें मुख्य बातें हैं, बहुत कुछ इसमें बातें आपको नहीं बताई गई हैं, ये सब केवल बहुत ही साधारण ये दोनों का दोनों प्रत्यय है। कहता है इसमें शेष आ बचता है। इसका उदाहरण को देखिएगा तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देखें तो एग्जाम्पल में जैसे कि अश्व, एक अश्व शब्द है, अश्व से हमने टाप प्रत्यय लगाया तो अश्व मतलब घोड़ा, ठीक है ना, तो अश्व से टाप लगाया तो टाप में क्या बचा, ये प उड़ गया, ट उड़ गया, इसमें शेष क्या बचा, आ, है ना। तो क्या रूप बन गया, अब अश्व से आ जोड़ दीजिए तो बन जाएगा अश्वा। ठीक है ना, यही देखिए टाप में प समाप्त हो गया, ट दोनों का लोप हो जाता है, फाइनली इसमें क्या लगा है, यही आ लगा है। यही ये जो आप देख रहे हैं यही आ है।
इसी आ को हम लोग जब वर्ण में दिखाते हैं तो आ ऐसे करते हैं। तो यही अश्व में आ लग करके अश्वा बन गया, मात्रा में जब इधर दिखाते हैं तो अश्वा हो गया। इस प्रकार से शूद्र से आप लिख लीजिए तो शुद्रा हो जाएगा। ठीक है, शूद्र शब्द से यदि आप टाप प्रत्यय लगाइए तो फिर टाप में वही आ बचा तो हो जाएगा शुद्रा। शुद्रा। बाल से बाला, बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। फिर बाल शब्द है तो बाल से टाप लगाएंगे तो हो जाएगा आपको बाला। तो इस तरह से ये टाप लगा तो आ। लेकिन यदि कोई अक वाला हो तब, तो अक वाला ऐसा पद जिसके अंत में, जैसे यहां पर अ लगा है, अश्व में वो में अ लगा है, शूद्र में द्रव में अ है, बाल में लो में अ है, लेकिन ऐसा शब्द जिसके अंत में अ नहीं लग करके अक लगा हो, जैसे कि मूषक। अब देखिए मूषक, ध्यान रहे कि ये जो मूषक में देखिए क में अ लगा है, लेकिन इसके साथ अ भी है, मूषक अक लगा है। वास्तव में ये क ही हम लोग कहते हैं, अक इसलिए कहते तो कि सामान्यतः जो लास्ट वर्ण का जो उच्चारण हम लोग करते हैं तो सामान्यतः अक स्वर के साथ उसका हम लोग उच्चारण करते हैं। तो वास्तव में ये चीज क्या है कि क ही होता है। प्रत्यय कोई भी ऐसा शब्द जिसके अंत में क प्रत्यय लगा हो तो इसके पहले वाला जो अ स्वर है ये ई में बदल जाता है। तो ई में बदलने के बाद वो क्या हो जाता है, ईका हो जाता है स्त्रीलिंग में। तो मूषक से आप टाप लगाइएगा, मूषक से टाप लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, मूसिका। ये मूसिका बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से पाचक, पकाने वाला, मूषक हो गया चूहा, चूहा से चूहिया बन गया, टाप लगा तो टाप में आ तो बचा, यहां भी टाप में आ ही बचा है, लेकिन ये जो आ लगा है ये देखिए ये ईक हो गया, मूशिक है ना, मुंह हो गया, चूंकि मूषक शब्द है तो मूषक में देखिए ईका हो गया। सौ में जो लगा हुआ जो अ है वो ई में बदल गया, और ये जो क है क में आ लग गया। तो आ लगा तो ये तो टाप का आ लगा, लेकिन इस आ लगने के पहले जो भी अक वाले शब्द होते हैं वो ईक में बदल जाते हैं। ऐसा कोई भी शब्द जैसे पाठक पाठिका है ना, मूषक मूसिका, पाचक पाचिका, पकाने वाली, पाचक हो गया पकाने वाला। तो पाचक से यदि आप स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे फिर टाप लगा करके तो टाप में क्या बचा आपका, आ बचा, तो क्या बन जाएगा, पाचिका, पकाने वाली। ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत सारे रूप बनते हैं और आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे आपका आसान ये प्रत्यय है, टाप और निप दोनों प्रत्यय। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसीलिए इसका एक सूत्र भी दिया गया है, अजाद्य तष्टाप, अच आदि जो शब्द हैं उससे टाप प्रत्यय लगाए जाते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो यही टाप प्रत्यय है। इसमें हमें नहीं लगता है कि इसको समझने में आपको कहीं ज़्यादा परेशानी हुई होगी, और इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आप बना सकते हैं, हम आगे भी बनवाएंगे जो आपको वीडियो देंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं निप प्रत्यय। दोनों ही प्रत्यय बहुत ही आसान है, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा समझने वाला चीज़ नहीं है। ये जो नहीं आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। चलिए ठीक है, अब इसे हटाते हैं। अब टाप प्रत्यय के बाद हम लोग आते हैं, अब है निप प्रत्यय। दूसरा इसमें देख लीजिए निप। वास्तव में इसमें शेष क्या बचता है, सब कुछ फाइनल करने के बाद इसमें दीर्घ ई बचता है। ठीक है ना, इसमें दीर्घ ई जिसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है ना, दीर्घ ई बचता है, इसमें दीर्घ ई बचता है। ठीक है, जिसको मात्रा में ऐसे इस तरह से दर्शाते हैं। इसका रूप नदी की तरह चलता है। इसका रूप मतलब इस प्रत्यय से जो बना हुआ शब्द है उसका रूप। ठीक है ना, इसका रूप नदी की तरह चलेगा, क्योंकि इसमें भी देखिए नदी में दीर्घ इकार अंत लगा है और निप में भी दीर्घ इकार बचता है। आप यदि देखिएगा यहाँ पर निप में तो कैसे इसमें दीर्घ इकार अंत बचता है। ये देखिए निप में प है और अंग है, क ख ग घ का पंचम वर्ण, क का पंचम वर्ण अंग, तो अंग उड़ गया तो इसमें लास्ट क्या बचा, यही दीर्घ इकार बचता है।
इसमें जो है प और अंगा उड़ने के बाद इसमें देश सिर्फ दीर्घ इकार बचता है। तो इसीलिए इसका रूप जो है नदी की तरह चलता है। इसका रूप नदी की तरह चलता है। सामान्यतः देखिएगा इसका जो प्रयोग होता है वो ऋकारांत, कैसे कैसे शब्द होते हैं, जैसे ऋकारांत शब्द, ऋकारांत है ना, नकारांत, नकारांत, इस तरह से सभी आदि शब्दों से यह प्रत्यय होता है। यह प्रत्यय लगकर स्त्रीलिंग शब्द बनाता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिए ऋकारांत शब्दों से, जैसे ये देखिए कर्त्री, एक कर्त्री शब्द है। कर्त्री में क्या लगा है, ऋकारांत लगा है, री है, कर्त्री में री है, तो इससे आप नीप लगा दीजिए। ठीक है ना, नीप में क्या बचा, दीर्घ इकार बचा। सबको आप जोड़ेंगे तो नीप का ये प उड़ जाता है, अंगा उड़ गया तो ये दीर्घ, ये बढ़ेगा क्या, तो आपका रूप बन गया कर्त्री। ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा कि ये जो री है वो ऋकारांत शब्द के साथ कर्त्री जब लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। दीर्घ इकारांत हो गया कर्त्री में, और ये जो ऋकार है वो आगे रेफ में बदल जाता है तो कर्त्री लिखते हैं। इसी प्रकार से अभिनेत्री, अभिनेत्री शब्द है, मूल शब्द है अभिनेत्री। अभिनेत्री से फिर नीप लग गया तो नीप में क्या बचा, दीर्घ इकारा बचा, तो हो गया आपको अभिनेत्री। अभिनेत्री। तो इस प्रकार से ये सभी शब्द जो हैं आपको मिलते हैं और बनते चले जाते हैं, इस तरह से बनते हैं। एक चीज और है कि न केवल ऋकारांत या नकारांत शब्द से, बल्कि आपका जो भी अकारांत शब्द है उससे भी आप इस प्रत्यय को लगा सकते हैं। जैसे देव से आप नीप लगाएंगे, देव से नीप लगाएंगे तो बन जाएगा देवी, है ना। देवी में देखिए देव अकारांत शब्द है, तो इससे जो है देव से नीप लगा तो देवी, नीप में दीर्घ इकार बचता है तो देव में वो में दीर्घ इकारांत लगा करके देवी हो गया। इसका रूप नदी की तरह चलेगा। इसी प्रकार से कुमार से नीप लगेगा कुमारी, है ना। इसी तरह से आप कुमार से लगा लीजिए, कुमार से नीप प्रत्यय लगा लीजिए तो बन जाएगा कुमारी। तो इससे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिससे कि लगता है ये प्रत्यय और लग करके अलग अलग स्त्रीलिंग रूप बनते हैं दीर्घारांत। जो आप निर्णी प्रत्यय जो मैंने आपको बताया था, जैसे गुणिन से गुणिनी, वो उसमें भी नदी की तरह रूप होता है। तो सामान्यतः देखिएगा वो सारा शब्द जिसका कि निर्माण हम करने के बाद नदी की तरह चलता है, ये समझ लेना चाहिए बहुत अधिकतर कि वो उसमें जो है निप प्रत्यय लगा हुआ है। सामान्यतः देखिएगा नदी की तरह चलने वाला, नदी शब्द खुद भी देखिए इसमें निप प्रत्यय, नद से निप लगा तो नदी बना, इसे भी आप दे सकते हैं, है ना। नद से निप लग करके आपका नदी बन गया, ये भी दीर्घिकार शब्द है। तो चूंकि इसका हम लोग शब्द रूप पढ़ते हैं इसलिए ये ऐसा लगता है। तो इस तरह से आप इन सभी रूपों को आप आसानी से बना सकते हैं और इसके रूपों को आप चला सकते हैं। तो किसी भी पुल्लिंग शब्द से जिसके अंत में अकार हो या ऋकारांत हो या न हलंत लगा हो, जैसे कि गुणीन था ना, जैसे गुणीन में न में हलंत लगा है, अश्विन, मंत्रीन, ये सब नकारांत शब्द है। तो सभी में जो स्त्रीलिंग बनाएंगे, ये सस्विन, तो ये सस्विनी, उसका रूप चलाते हैं तो उसमें भी दीर्घिकारांत लग करके ई लग करके वो आपका निप प्रत्यय लगता है। तो ये सभी ऐसे शब्द हैं जिनके साथ आप निप प्रत्यय लगा करके आप स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं और उसका रूप नदी की तरह आप चला सकते हैं। और फिर इसे भी उसी तरह से वाक्य में प्रयोग करने के लिए आपको पूछा जाएगा। एग्जामिनेशन में जब भी पूछा जाएगा तो आपको वाक्य में प्रयोग किया हुआ ही रहेगा, जैसा कि आपने पहले देखा था। ठीक है, क्योंकि वो पहले वाला जो आपने जो
टाप प्रत्यय देखा था वो लता की तरह रूप चल करके पूछेगा, और इसमें चूंकि आपका दीर्घ इकारांत बचता है तो इसमें नदी की तरह रूप चला करके पूछा जाएगा। मैं दोनों में एक एक एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि आपको दे दूं कि किस तरह से बोर्ड में जो एग्जामिनेशन में, बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। टाप और ङीप में तस्याह, अब यहां देखिए दिया हुआ है बालक जुड़ टाप, नाम किम। ठीक है, ये एक वाक्य दिया गया है एग्जामिनेशन में, इसी तरह से आपको दिया जाएगा। तो एक तो दिया कि तस्याह मतलब उस बालिका का नाम क्या है, एक तरह से प्रश्न दिया गया। पूछने वाले का मतलब है कि उस बालिका का नाम क्या है। तो बालक से टाप लगा तो मैंने बताया था कि अक वाला को इका हो जाएगा, तो बालिका मूल शब्द बना। तो ये इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, इसमें वही होगी जो इससे पूर्व वाला, जो इसका विशेष्य पद है। तो इसमें देखिए इसका जो सर्वनाम है उसमें तस्याह षष्ठी एक वचन है, तो इसमें भी हम षष्ठी एक वचन में ले करके जाएंगे और इसके रूप को बनाएंगे। तो मतलब यहां हो जाएगा बालिकायाह, बालिकायाह। ठीक है, तस्याह बालिकायाह नाम किम, उस बालिका का नाम क्या है। क्योंकि इसमें इससे आपको पता चलता है, ठीक है ना, इससे ये पता चलता है कि इसमें भी षष्ठी विभक्ति होगी और षष्ठी के एक वचन की विभक्ति होगी। चूंकि ये भी स्त्रीलिंग शब्द है और षष्ठी के एक वचन में है, इसलिए बालिकाया हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप यदि यहां पर क्या कहते हैं बालिकाया, यदि तस्याह नहीं रहता सा रहता, सा एका, और डायरेक्ट बाल शब्द दिया हुआ, बाल मतलब बच्चा, ऐसे टाप लगा है अस्ति, तब यहां क्या करते सीधा बाला कर देंगे। चूंकि सा प्रथमा एक वचन में है तो इसलिए बाला प्रथमा के एक वचन में होगा। ये अकारांत है तो इसलिए टाप में आ बचा तो सिर्फ आ लगा तो बाला हो गया। तो सा एका बाला अस्ति, वह एक बाला है जो कन्या है। ठीक है, इस प्रकार से आप और भी, ये दूसरा हो गया। इस तरह से आप एक और ङीप प्रत्यय का ले लीजिए, तत्र एका, देखिए नद से ङीप लगा वहती, वहां एक नदी बहती है तो यहां नद से ङीप लगा तो बन गया नदी। चूंकि एका प्रथमा के एक वचन में है तो इसलिए ये इसका जो विशेष होगा वो भी प्रथमा के एक वचन होगा, इसलिए यहां पर भी प्रथमा के एक वचन में नदी हो गया। यदि कहते हैं कि नद से ङीप तो लगता, लेकिन यदि इसमें षष्ठी विभक्ति का अर्थ निकलता है, नदी का जल पवित्र होता है, इस तरह से इसको पूछा जा सकता था कि नदी का जल, तो फिर आपको नद्याह बनाना होगा, अर्थ को बैठाते हुए, मीनिंग को बैठाते हुए आपको नद्याह फिर देना होता। तो नदी का जल, तो नद्याह जलम। ठीक है ना, जैसे कि इसी को आप थोड़ा सा मैं बदल दे रहा हूं तो हो जाएगा नद प्लस ङीप। ठीक है, जलम, जलम पवित्रम, पवित्रम भवति, नदी का जल पवित्र होता है। अब देखिए यहां आप वाक्य के मीनिंग को देखिए, नदी में ङीप लगा है तो नदी सिर्फ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। यदि नद से ङीप लगाएगा तो मूल शब्द क्या बनेगा, नदी बनेगा। लेकिन अगर नदी जलम पवित्रम भवति, नदी का जल, नदी का जल पवित्र होता है, यहाँ पर का छुपा हुआ है, मतलब इसे षष्ठी विभक्ति छिपी हुई है, इसलिए नदी तो बनाएंगे लेकिन नदी को बनाने के साथ साथ उसमें षष्ठी विभक्ति भी लगाएंगे, तभी ये रूप आपका सही होगा। तो मतलब यहाँ हो आपको देना होगा नद्याह, नदी का षष्ठी एक वचन नद्याह, तभी आपका रूप सही होगा। नद्याह जलम पवित्रम भवति, नदी का जल पवित्र होता है। ठीक है, तो इस तरह से और भी आप कई उदाहरण आप ले सकते हैं, बना सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये आपका स्त्री प्रत्यय है, और स्त्री प्रत्यय में आपने जो टाप और ङीप देखा, टाप में आ बचता है और ङीप में दीर्घ इकारांत बचता है। दोनों ही रूप अलग अलग होते हैं, जो कि आप शब्द रूप पढ़ते हैं तो एक लता का रूप चलता है, दूसरा नदी का चलता है। तो जो भी नदी की तरह चलता है तो उसमें ङीप प्रत्यय होता है, और जिसमें कि लता की तरह चलने वाला आ लगा हुआ है वो अधिकतर वो स्त्रीलिंग में आकारांत शब्द होते हैं। ठीक है, बहुत ऐसे शब्द होते हैं जो कि
सोमपा, विश्वपा, उसमें भी आ लगा है लेकिन वो पुल्लिंग शब्द है। सोमरस का पान करने वाला या विश्व का पालन करने वाला, तो अलग अलग अर्थ में है, लेकिन वो आ लगा है, लेकिन वहाँ पर वो पुल्लिंग शब्द है, उसका रूप अलग होता है। लेकिन 99% शब्द आकारांत स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, चलिए अब फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, जिसमें कि आपको वाच्य है या और आपका संख्यावाची शब्द है, समयवाची शब्द है, उसे हम देखेंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।